इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली ये आपके रिटेल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसकी आखिरी यूनिट का पार्ट है। चलिए इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है? इसकी दो परिभाषाएं हैं जिनमें से एक पहली परिभाषा जो है वो ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें रियल टाइम के आधार पर इंटरनेट के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज अ पेमेंट सिस्टम इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर थ्रू द इंटरनेट और अ रियल टाइम बेसिस। दूसरी परिभाषा क्या बोलती है कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन या व्यवहार जो एक डिजिटल या एक ऑनलाइन चैनल के माध्यम से होता है। ऐसा व्यवहार या एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक डिजिटल या ऑनलाइन चैनल के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहलाता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हुआ, इसमें जो प्रणाली अपनाई गई, उसको इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं कि ये और किन नामों से जाना जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हुआ, इसके बाद ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी डिजिटल भुगतान प्रणाली भी कहा जाता है इसको, और ई भुगतान प्रणाली भी कहा जाता है यानी ई पेमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोग इसको ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं यानी ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली। इनमें से कोई भी नाम आए, कुछ भी आए, आपको जो बताना है वो क्या है, या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को ही बताना है, या फिर डिजिटल पेमेंट सिस्टम आए या ई पेमेंट सिस्टम आए या ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम किसी भी नाम से आता है, सभी एक ही हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की विशेषताएं क्या हैं, यानी फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो जब भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है तो उसे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कहा जाता है। यानी ये टोटल यदि हम 6 पॉइंट्स को समझ लें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक भुगतान क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहली चीज क्या है कि जब भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा तो उसको डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कहा जाएगा। दूसरा क्या है कि ऐसे भुगतान या ऐसे पेमेंट करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी इंटरनेट इज यूज्ड टू मेक सच पेमेंट्स। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। देयर आर मैनी डिवाइसेस अवेलेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। यानी जितने भी आप पेमेंट करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या डिजिटली तरीके से, उसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस आपके पास उपलब्ध होती हैं कि किन चीज़ों से आप उनका पेमेंट करना चाहते हो। चौथा है कि इसमें प्राप्तकर्ता यानी जो पेयी है और पेयर यानी भुगतानकर्ता, दोनों के पास ही डिजिटल डिवाइस होने आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेयी के पास हो और पेयर के पास ना हो, या पेयर के पास तो डिवाइस है लेकिन पेयी के पास ना हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर डिजिटल डिवाइस दोनों के पास होना चाहिए, यानी प्राप्तकर्ता यानी पेयी के पास भी और पेयर यानी भुगतानकर्ता के पास भी। अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की विशेषताएं कौन-कौन सी हैं, उस पर हम बात करते हैं। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। इसी में पांचवा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग इंटरनेट प्रयोग किए जाने के कारण इसमें पेमेंट ऑनलाइन किए जाते हैं और इसमें नकद की आवश्यकता नहीं होती। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर नकदी की तो बात ही नहीं है, कैश की कोई बात नहीं है, यानी इट डज नॉट रिक्वायर कैश। इससे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। यानी ये 6 विशेषताएँ यदि आपको समझ में आ गई हैं, कौन-कौन सी 6 हैं? सबसे पहला है कि जब भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कहा जाता है। सबसे ईज़ी है। फिर इसके बाद दूसरी बात बोलता है कि ऐसे भुगतान करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के अनेक साधन उत्पन्न उपलब्ध होते हैं। चौथा, पेई और पेयर दोनों के पास ही डिजिटल साधन होने आवश्यक होते हैं, यानी डिजिटल डिवाइस होने आवश्यक है। और पांचवा क्या बोलता है कि इंटरनेट प्रयोग किए जाने के कारण इसमें पेमेंट ऑनलाइन किए जाते हैं और इसमें नकद की आवश्यकता नहीं होती। क्यों क्यों क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है।
और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? तो ये 7 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट मेन है, ये 7वाँ पॉइंट तो ये है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, जो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इसके और भी बहुत से नाम हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के कौन-कौन से लाभ हैं, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। सबसे पहला लो कॉस्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो आप करते हो या डिजिटल पेमेंट जो करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो या ई-कॉमर्स पेमेंट करते हो, इन सब ये सभी एक ही चीज़ों के नाम हैं। तो ये क्या होती है, इसकी लागत जो रहती है बहुत कम होती है। दूसरा, ये बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। तीसरा, समय की बचत होती है। जिस समय आप यानी जो पेयी है जो आप पेयर हो वो पेयी को यानी भुगतानकर्ता जो प्राप्तकर्ता को भुगतान करता है, पेमेंट करता है, वो तुरंत के तुरंत वो पेमेंट वहाँ पर पहुँच जाती है। चौथा, बहुत तेज़ है। इसके बाद पाँचवा, ये पारदर्शिता होती है यानी ट्रांसपेरेंट होता है। कितना पैसा हमने भेजा है, उसका भी रिकॉर्ड रहता है। उसके पास जिसने उसको प्राप्त किया है, उसके पास भी वो रिकॉर्ड रहता है। किसी भी समय उस रिकॉर्ड को देख कर के हम प्रूव कर सकते हैं, वो हमारे साक्ष्य या वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर के रूप में हमारा काम आता है। इसके बाद अगला इसका लाभ क्या है कि समय पर भुगतान या पारदर्शिता होने के कारण जो आपका सप्लायर है, जिसको कि आप पेमेंट कर रहे हो, जो वो सप्लायर है, उसको उससे अच्छे संबंध बन जाते हैं। यानी गुड सप्लायर रिलेशनशिप हो जाती है। सप्लायर कौन होता है? जो गुड्स हमको दे रहा है, यानी जिससे हमने गुड्स परचेज़ किया है, वो हमारा सप्लायर है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं और हम क्योंकि पेमेंट समय पर कर रहे हैं और पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं, इसलिए उस सप्लायर से हमारे अच्छे संबंध भी बनते हैं। यानी गुड सप्लायर रिलेशनशिप भी इसका लाभ है। इसके बाद 7वाँ है कि ग्लोबल पेमेंट आसान तरीके से हो जाती है। पूरे दुनिया में आप कहीं भी उस पेमेंट को किसी भी पेमेंट को आसानी से कर सकते हो और इसका 8वाँ लाभ ये है कि रियल टाइम पेमेंट होती है। जैसे आईएमपीएस आपने सुना होगा या आईएमपीएस का आपने प्रयोग किया होगा। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक के अकाउंट से सामने वाले यानी सप्लायर के या किसी और व्यक्ति को जिसको कि आपको पेमेंट करनी है, उसको आईएमपीएस यानी के द्वारा रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आईएमपीएस की तरह से ही अन्य और भी रियल टाइम पेमेंट के डिवाइसेस या साधन होते हैं। अब मुख्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कौन-कौन से हैं? यानी मेन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कौन से हैं? उनको देखते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, क्लियर है? दूसरा, डेबिट कार्ड, सभी ने देखा हुआ है जो आपका डेबिट कार्ड जो एटीएम कार्ड होता है, उसको डेबिट कार्ड कहा जाता है। तीसरा, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी आप सभी लोगों ने सुना हुआ है, जिससे कि आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद चौथा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको कि एनईएफटी कहा जाता है। बैंक के थ्रू किसी सप्लायर को या किसी व्यक्ति को यदि हमको पेमेंट ट्रांसफर करना है, फंड ट्रांसफर करना है, तो हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी का। अब 5वां इसमें ही आता है आरटीजीएस। अब आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी जब आप बैंक में इसके एनईएफटी और आरटीजीएस लगभग दोनों एक ही हैं, लेकिन एनईएफटी में जैसे कि आरटीजीएस में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, एनईएफटी में नहीं होता, उसमें कुछ समय लगता है। इसके अलावा एनईएफटी और आरटीजीएस में अंतर जो होता है पेमेंट के वॉल्यूम का भी होता है कि कितनी बड़ी पेमेंट करनी है। ज़्यादा बड़ी पेमेंट जो होता है वो आरटीजीएस से होती है, छोटी पेमेंट के लिए एनईएफटी किया जाता है। इसी प्रकार अगला होता है जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है वो है एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस यानी यूपीआई सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है। जिसको देखो वही यूपीआई कर पेमेंट करता है। अब यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस होता है। इसका आप मोबाइल के थ्रू भी यूपीआई बहुत करते हैं, ऐप के थ्रू किसी भी ऐप को
फ़ोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू उसमें आप यूपीआई पेमेंट उनके थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद सातवाँ आता है वर्चुअल कार्ड पेमेंट, यानी वर्चुअल मीन्स आभासी। तो वर्चुअल कार्ड पेमेंट क्या होता है? वन टाइम होता है। इसमें 16 अंकों का, 16 डिजिट का, 16 डिजिट की संख्या होती है और नंबर्स होते हैं और उसके द्वारा एक जो नंबर जो 16 डिजिट का होता है वो हर बार सिर्फ एक बार यूज़ करने के लिए जनरेट किया जाता है और उसके थ्रू आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। यह भी सुरक्षित होता है। फिर 8वाँ है आधार सक्षम भुगतान सेवा, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। और आखिरी होता है ई-वॉलेट। ई-वॉलेट सभी लोग यूज़ करते हैं, जैसे पेटीएम में वॉलेट में होता है आपका, फ़ोन पे में वॉलेट होता है। ये बैंक्स के थ्रू वॉलेट में भी जो पैसा जाएगा वो कहाँ से जाएगा? बैंक के थ्रू ही जाएगा। अब वॉलेट से यदि पैसा आपको निकालना है तो वो पहले क्या होगा? बैंक में जाएगा और फिर बैंक से आप फिर विथड्रॉ कर सकते हो। तो ई-वॉलेट भी इसका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का एक सिस्टम है। तो ये सभी चीज़ें आपने देखी, किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है? अगली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के जो हमने अलग ये डिवाइसेज़ बताए हैं, इनके जो सिस्टम के जैसे अ, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई और वर्चुअल कार्ड पेमेंट या आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस या ई-वॉलेट, ये सब क्या होते हैं? या ई-कैश वगैरह, इसके अलावा भी बहुत से होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? आईएमपीएस वगैरह जो हुआ, उन सबको हम अलग-अलग अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है? फिर मिलते हैं अगली क्लास में।